हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना चुका हूँ रिगार्डिंग द पे कमीशन पेमेंट फैक्टर एंड सैलरी ऑफ ए असिस्टेंट लोको पायलट इन रेलवे। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। तो अब हम लोग आ जाते हैं पढ़ाई की तरफ वापस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान। जो कि अगर आप पूरे इकोनॉमिक्स में कह लो या ऐसा भी कह सकते हो, पूरे अगर जीके में आप मुझे कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछोगे कौन सा है, वो है 5 ईयर प्लान्स। क्योंकि हर एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से देखने मिलते ही हैं। अगर 10 शिफ्ट किसी एग्जाम में होते हैं तो उसमें 8 7 से 8 शिफ्ट में आपको 5 ईयर प्लान्स के क्वेश्चन रहते हैं कुछ ना कुछ। स्पेशली इसमें 12 5 ईयर प्लान है टोटल हम लोग के पास। और फिर नीति आयोग आ चुका था। तो 12 में से एक से लेके फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या टारगेट ग्रोथ था, हम लोगों ने क्या अचीव किया, कैसे-कैसे हम लोग प्रोग्रेस किए, उसके ऊपर बेसिकली वो अब हम लोग को याद रखना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री जहाँ से खत्म होता है 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। 51 में हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद से जहाँ से हिस्ट्री खत्म होता है वहाँ से हम लोग इकोनॉमिक और पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे ये वो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान इसलिए बनाया गया क्योंकि हम लोग को अपना ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ हम लोग को करना था। हम लोग को एक टारगेट मेंटेन करना था, उसको रिव्यू करना था और कैसे-कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, उसके लिए हम लोग को 5 ईयर प्लान बनाना पड़ा। और ये जो 5 ईयर प्लान है, इट इज़ नॉट द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया, इट इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूएसएसआर। इसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं या फिर रशिया कह लीजिए, अभी का रशिया, पहले का सोवियत यूनियन। तो ये लोग पहले से 5 ईयर प्लान पे काम कर चुके थे। तो हम लोगों ने अडॉप्ट किया वहाँ से 5 ईयर प्लान। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने कहाँ से एडॉप्ट किया, तो इट इज़ फ्रॉम यूएसएसआर। तो आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहाँ से कहाँ तक होगा? मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1951 से ये 56 तक चलेगा। 5 ईयर प्लान मतलब ज़ाहिर-सी बात है 5 साल का प्लान होगा। तो अगर आपको याद ऐसे रखना है तो पीएम उस समय थे जेएल नेहरू। और आपको सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस के लिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 3rd तक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर वहाँ से 4th से 6th तक थे इनकी बेटी जो थी इंदिरा गांधी। तो ये थे पीएम हमारे। तो आ जाते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बेसिक-बेसिक क्या-क्या चीज़ें हुई वो हमको जानना है। तो हम लोगों ने उस समय क्या टारगेट किया था? हम लोग का जो टारगेट ग्रोथ था वो था 2.1%। हम लोगों ने सोचा था कि 2.1% से ग्रो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों ने अचीव किया था 3.6%। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था हमारे लिए। सक्सेसफुल रहा था ये प्लान बहुत। इस समय और क्या-क्या उस टाइम पे और क्या-क्या हम लोग का टारगेट था? हम लोग का मेन वो जो टारगेट था वो था प्राइमरी सेक्टर में हम लोग को इम्प्रूव करना है। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग को ग्रोथ दिखाना है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि क्या-क्या? जो भी नेचर से रिलेटेड है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिर हो गया आपका डैम्स डैम्स बनाना है, फिर फॉरेस्ट के ऊपर काम करना है, वुड कटिंग के ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें ये जो भी रिलेटेड हुए नेचर से वो सब प्राइमरी सेक्टर पे आता है, उसके ऊपर काम करना था। तो अगर हम लोग को एग्रीकल्चर अच्छा करना है तो हम लोग को ऑब्वियसली डैम भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए उस समय जो 2 बहुत ही वाइटल प्रोजेक्ट उस समय डैम बने, वो थे हीराकुड डैम। आपको पता है हीराकुड डैम हमारे उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर है। इसको शोर ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे फ्लड और ये सब इश्यू होते हैं महानदी में। तो और एक बना था नागार्जुन सागर डैम। ये कृष्णा नदी के ऊपर है। तो ये दोनों मेजर डैम्स उस समय बने थे। आपको ये भी पूछ सकते हैं और क्या हुआ था, साथ में आप बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर भी बहुत फ़ोकस किया था। तो आईआईटी जो है 5 आईआईटीज़ का उस समय एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और साथ में क्या है, ये भी पूछ सकता है कि किस मॉडल पे ये फर्स्ट फाइवर बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। तो आप ये भी बहुत वाइटल क्वेश्चन है। तो हम लोग बोलेंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस करके ये फर्स्ट फाइवर प्लान हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था। तो ये सक्सेसफुल था। अब बढ़ते हैं हम सेकंड फाइवर प्लान की तरफ। हम लोग बहुत ही जल्दी-जल्दी से करते हुए चलेंगे क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 19 जहाँ खत्म हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान वहीं से शुरू होगा सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हम लोग का 56 में खत्म हुआ तो 61 तक। मैंने अगेन बताया पीएम कौन रहेंगे? जेएल नेहरू। और इसका मॉडल कौन से मॉडल पे हुआ था? ये है पीसी महालनोबिस मॉडल। याद रखेंगे ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। इस पे हुआ था। अब इसमें हम लोगों ने क्या फ़ोकस किया था? हम लोग का क्या टारगेट था? टारगेट था हम लोग का 4.5%, लेकिन हमने अचीव किया थोड़ा-सा कम 4.27। इसको भी हम कहेंगे ए बिट सक्सेसफुल। ये प्लान भी ए बिट सक्सेसफुल था। अच्छा। हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो जो हमारा प्लान था उसमें प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ कर लिया था, एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर लिया था। लेकिन अभी हम लोग को चाहिए था कि देश में इंडस्ट्री बने। तो इसमें हम लोग का मेन जो फोकस रहा था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्री। तो रैपिड इंडस्ट्री अगर हम लोग को बनाना है तो सबसे इसका जो पहला फुटप्रिंट है वो होगा स्टील प्लांट्स। तो हम लोगों ने उस समय 3 स्टील प्लांट का मेजर 3 स्टील प्लांट को हम लोगों ने उस समय एस्टेब्लिश किया था। क्या-क्या थे ये 3 स्टील प्लांट्स? एक है पहला था राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। इसको हम लोगों ने जर्मनी की हेल्प से किया था। दूसरा था दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। इसको हम लोगों ने यूके के हेल्प से एस्टेब्लिशमेंट किया था। उन लोगों के साथ कोलैब करके हम लोगों ने इसको एस्टेब्लिशमेंट किया था। फिर भिलाई छत्तीसगढ़, इसको हमने यूएसएसआर की हेल्प से एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो उस समय सेकंड फाइव प्लान में हम लोग ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत बहुत सारा फोकस किया। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड फाइव प्लान की तरफ।
ये कब से कब तक रहेगा? जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा 1961 से 66 तक। लेकिन आप सबको जैसे पता है 1964 में हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका देहांत हो जाता है। तो 64 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे नेक्स्ट पीएम बनते हैं। अच्छा, इस समय हमारा टारगेट ग्रोथ क्या था? हम लोग का टारगेट था 5.6%, लेकिन हम लोग ओनली अचीव्ड कर पाए 2.4%। इसका रीज़न ये था, इसका जो मेजर रीज़न्स था, एक तो पीएम पीएम सर की डेथ हो गई। उस समय पीएम जो करंट पीएम थे 1964 में उनकी डेथ हो गई। फिर हम लोग को 2 वॉर लड़ना पड़ा था। 1962 में हम लोग को चाइना के साथ वॉर लड़ना पड़ा था। चाइना वॉर हो गया था। 1965 में हम लोग को पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ना पड़ा था। तो कैसे ग्रोथ होगा? अगर देश का सारा फाइनेंस और इकोनॉमी सब वॉर में लग जाएगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई ये प्लान बहुत ही बड़ा एक फेलियर रहा। या ये प्लान हम लोग का फेल हो गया था। थर्ड फाइव ईयर प्लान में हम लोग का फेल हुआ था। उस समय पैरेलली और क्या चीज़ें हो रही थी? उस समय भुखमरी की जो समस्या थी वो बहुत प्रबल रूप में आगे बढ़ रही थी। तो इसीलिए उस समय इसको टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एफसीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर साथ ही साथ उस समय 2 बड़े बैंक आईडीबीआई और यूटीआई बैंक का भी निर्माण हुआ था। ये तीनों हो गई इंडस्ट्री जो बैंक्स या जो कॉर्पोरेशन हम लोगों ने तैयार किया था। फिर साथ में उसको टैकल जो भुखमरी की समस्या थी उसको टैकल करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1965 में। कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो पिता फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? एमएस स्वामीनाथन, याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर बहुत बहुत फोकस दिया गया था, उस समय स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें उस समय हुई थी। साथ ही साथ उसमें पंचायत इलेक्शन भी स्टार्ट हुए थे। जो पंचायत के इलेक्शन थे हमारे, पंचायत इलेक्शन, उसका भी आगाज़ हुआ था उस समय। अब ऑलरेडी हम लोग वॉर से हम लोग की इकोनॉमी खराब हो चुकी थी, तो उस समय हम लोगों ने लिया प्लान हॉलिडेज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछता है कि प्लान हॉलिडेज़ कब से कब तक थे? तो हम कह सकते हैं हम लोगों ने 3 साल का प्लान हॉलिडे विंडो लिया था, जिसमें हम लोगों ने कोई 5 ईयर प्लान हम लोगों ने नहीं लाया। तो ये था पीरियड ऑफ वॉर के लिए कूलिंग पीरियड आप कह सकते हैं, ये कूलिंग पीरियड था। कूलिंग पीरियड भी हम लोग कह सकते हैं इसको। ये कूलिंग पीरियड था प्लान हॉलिडेज़ का। उसके बाद हमारा आ जाता है 4th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? फिर 1969 में हम लोगों ने इसको 5 ईयर प्लान को रिज़्यूम किया था, तो 74 तक चलेगा, ज़ाहिर-सी बात है। उस समय जैसे बताया आपको पीएम थे हमारी इंदिरा गांधी। ये किस मॉडल पे बेस्ड है ये? ये था रुद्र एलन मॉडल। हम लोगों ने क्या टारगेट लिया था? टारगेट हम लोगों ने लिया था 5.6 का, लेकिन अचीव हम लोग ओनली कर पाए थे 3.3%। तो ये प्लान भी एक फेल रहा था, फेलियर आप कह सकते हैं, फेल रहा था ये प्लान। जो टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाया था। इस समय और क्या-क्या मेजर चीज़ें हुई थी? 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज़ेशन हुआ था बैंक्स का। और क्या होता? ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था। और क्या हुआ था? जो भी भूखमरी पीड़ित एरिया है, उसपे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। और एक चीज़ हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने पहली बार किया था। इसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। क्योंकि ये गौतम बुद्ध की जयंती पे हुआ था, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए उसको स्माइलिंग बुद्धा हम लोगों ने नाम दे दिया था। ये सारी चीज़ें उस समय हुई थी। अब आ जाते हैं हम 5th 5 प्लान की तरफ। ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। कब से कब तक चलेगा? 1974 से 79 तक चलना चाहिए था। लेकिन 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है। इसका रीज़न क्या था? इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरने के पीछे 1976 में भारत में इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी। अ, ये जो माने इंटरमीडिएट भारत की खुद की इंस्टेबिलिटी को रीज़न देते हुए यहाँ पे इमरजेंसी हमारी लगाई जाती है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी को देते हुए। लेकिन सबको लोगों को लगने लगा था तो कि ये तो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है, ऐसे कैसे गवर्नमेंट चलेगी? तो इसीलिए 1978 में इंदिरा गांधी अब नहीं रहते हैं हमारे पीएम, मोरारजी देसाई को इलेक्टेड किया जाता है, मोरारजी देसाई। वो 79 तक ये रूल करते हैं। तो मोट-मोट फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में जो इम्पोर्टेंट है, उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किस किस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और उस समय मिनिमम नीड प्रोग्राम भी चला गया था, मिनिमम नीड प्रोग्राम, क्या है ये? रोटी, कपड़ा, मकान। इसमें 25 पॉइंट दिए गए थे। तो उसमें से था रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नेसेसरी है इंसान की, उस पे ध्यान दिया गया था। ये किस मॉडल पे था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान हम लोग का डीपी धर मॉडल पे था। उसके ऊपर ये 5 ईयर प्लान को चलाया गया। फिर वापस से 1979 में जब मोरारजी देसाई ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान खत्म होता है, तो मोरारजी देसाई जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो रोलिंग प्लान लाते हैं, वो रोलिंग प्लान लाते हैं। वो बोलते हैं कि हम हर साल का ग्रोथ मेज़र करेंगे और उसके हिसाब से 5 ईयर प्लान नहीं लाएँगे। एनुअली हम लोग साल का ग्रोथ को मेज़र करके उसके ऊपर काम करेंगे। तो रोलिंग प्लान कब से कब तक चलते हैं? 1978 से 80 तक चलते हैं रोलिंग प्लान्स। इस समय भी हम लोग का मेन फोकस जो था, वो था कैसे इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए, कैसे एग्रीकल्चर को ग्रो किया जाए, दोनों दोनों को साथ में लेके कैसे कैसे ग्रो किया जाए, उसका मोट रोलिंग प्लान का यही लक्ष्य था।
फिर से वापस से 1978 में 1980s में इंदिरा गांधी वापस से रीइलेक्ट होके आती हैं एज़ पीएम, तो फिर से स्टार्ट होता है। वो रोलिंग प्लान को रिसीव करती हैं और स्टार्ट करती हैं वापस से 5 ईयर प्लान। ये कब से कब तक चलेगा? 1980 से 85 तक हम लोग का फिर 5 ईयर प्लान था, चला था। इसमें वापस से पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी। इस समय जो था, इसमें मेन फ़ोकस था वापस से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में फ़ोकस किया गया था, जिसके लिए हम लोग का नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये क्यों एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? किसके रिकमेंडेशन में? शिवरमन कमिटी। 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फैमिली प्लानिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय, जो आप फेमसली नसबंदी जिसको आप बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, उस समय ही इंट्रोड्यूस किया गया था। हम दो हमारे दो, ये चीज़ का जो प्रचलीकरण था उस समय हुआ था। अब हम आ जाते हैं 7th 5 ईयर प्लान की तरफ। अब जो 7th 5 ईयर प्लान था, उस समय पीएम थे राजीव गांधी। आपको ये पता होगा जो 6 हाईवे प्लान थे, उस दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी जी की उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हत्या कर दी थी। तो वो पूरा इंसिडेंट आप कहीं यूट्यूब वगैरह में जाके देख सकते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, तो आपको डिटेल मिल जाएगा। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएँगे। तो जब 7th 5 ईयर प्लान आया, मतलब उसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार आई, उन्होंने लगभग आई थिंक 405 वोट सीट्स उन्होंने जीती थी। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट। दिस इज़ द एक्चुअली हाईएस्ट। अगर किसी को कहीं पे सीट्स की बात हो, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल सेंटिमेंट भी काम कर रहा था क्योंकि इंदिरा गांधी जी की ऑलरेडी हत्या कर दी गई थी। तो राजीव गांधी ने भारी वोटों से बहुमत से जीत हासिल की थी। उस टाइम फिर 7th नंबर 5 ईयर प्लान आया था। तो ये जो 7th 5 ईयर प्लान आया, इसका मेन हम लोग का फोकस है प्रोडक्टिविटी। कैसे इंडिया को एक प्रोडक्टिव कंट्री बनाया जाए। इस समय मेनली था एफईपी पे फोकस किया जा रहा था। क्या है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा? एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ होगा? और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ की जाएगी? इस पे पूरा फोकस दिया जा रहा था। साथ में ये भी था कि हम लोग को सेल्फ सस्टेन बनना था। मतलब खुद से कैसे ग्रो करेंगे? सेल्फ सस्टेन ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा था। और हमारा टारगेट दिया गया था कि हम लोग खुद सेल्फ सस्टेन ग्रोथ का हम लोग का 2000 का टारगेट लेके हम लोग ग्रो कर रहे थे। उस समय जो हमारा टारगेट था 5% और हम लोगों ने अचीव किया था 6.01%। तो ये मैसिव सक्सेस था। मैसिव सक्सेस, बहुत ही अच्छा सक्सेस था इस समय, उस टाइम के लिए कह लें तो। लेकिन और एक खतरा जो ये 5 ईयर प्लान चला था, मैंने ईयर लिखना भूल गया हूँ, 1985 से 90s तक। अब 90s आते-आते क्योंकि हम लोग खुद से ग्रोथ करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे किसी से, इंडस्ट्री को अपना क्लोज़ करके रखा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह हम लोग नहीं ले रहे थे। इससे क्या दिक्कत हुआ, हम लोग का जो फॉरेक्स रिज़र्व है, फॉरेक्स रिज़र्व, ये हो गया था खत्म। ना हम लोग चीज़ बाहर देशों से अब हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर पाए थे। तो आपको पता है कि ऑयल के ऊपर हमारी कितनी डिपेंडेंसी है। हम लोग अपना जो यूज्ड ऑयल है आज भी 85% बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो हम लोग का ऑयल के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी था कि भारत एकदम ही स्तब्ध पड़ जाता अगर ऐसा कुछ होता तो। इसीलिए हम लोग गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ ने हमने हमको बेल आउट देने के लिए राज़ी तो हो गया, जैसे कि अभी वो पाकिस्तान को दे रहा है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन थी। इसकी कुछ कंडीशन थी, वो हम लोग एनुअल प्लान में डिस्कस करेंगे। अब हम करते हैं एनुअल प्लान, क्योंकि उस समय इतनी इंस्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इतनी इंडिया में आ चुकी थी, फॉरेक्स रिजर्व जेहेतु खत्म हो गया था, हम लोग कुछ इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय हायर प्लान को डिस्कार्ड किया गया और उसके जगह पे एनुअल प्लानिंग लाया गया। 1990 से 1992 तक एनुअल प्लान चला। उस समय क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, एलपीजी रिफॉर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा। उस समय जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। अच्छा, अब आईएमएफ ने किस कंडीशन पे हम लोग का बेल आउट किया था? इसका 3 ही कंडीशन था। एक कंडीशन था लिबरलाइजेशन, एक था प्राइवेटाइजेशन, फिर एक था ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या था कि हम लोग को इंडस्ट्री लिबरल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम को, हम लोग को अपने जो सिस्टम्स है उसको प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा और ग्लोबलाइजेशन हम लोग को एफडीआई लेना भी है, हम लोग को ट्रेड भी करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बाहर के साथ करना है ताकि हम लोग को नेक्स्ट कभी ऐसे फॉरेन रिजर्व हमारा हम लोग का डिसेंट डिक्लाइन ना हो। इसलिए ये फोकस था आईएमएफ का कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो एनीवेज़ एलपीजी रिफॉर्म्स उस समय आए थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय इसको किया गया था। और और एक बड़ी चीज़ हुई थी कि हम लोगों ने लाइसेंस राज को खत्म किया था, लाइसेंस राज। क्योंकि अगर आपको प्राइवेटाइज़ करना है, तो लाइसेंस राज में क्या था कि आप जो भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था हर चीज़ में, तो अगर ऐसा रहेगा करप्शन ज़्यादा होगा, इसलिए करप्शन को कम करने के लिए हम लोगों ने उस समय प्राइवेटाइज़ेशन को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस राज को हम लोगों ने कर दिया था खत्म। अब एनुअल प्लान जब हम लोग थोड़ा स्टेबल हो जाती है चीज़ें, जब इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को रोक दिया जाता है, उसके बाद हमारा फिर आता है 8th 5 ईयर प्लान। कब से कब तक? अब 1992 से 97 तक ये चलेगा। इस समय क्या-क्या होता है? मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ इंडस्ट्री। नगर पालिका, पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटी है उसको इवॉल्व किया जाता है। मेनली है इस पे अब मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन जो है
उसका मेंबर बन जाती है इंडिया, WTO की मेंबर बन जाती है इंडिया। ये कब की बात है? ये 1 जनवरी 1995 में इंडिया ट्रेड करने के लिए अब सारे देशों से, बाहर के देशों से ट्रेड करने के लिए इंडिया रेडी थी, एफडीआईज़ लेने के लिए रेडी थी। तो दिस इज़ हाउ 8 फाइव ईयर प्लान हम लोग का सक्सेसफुल रहा। हम लोग का टारगेट उस समय था 5.6%, लेकिन हम लोगों ने अचीव किया था 6.8%। तो ये वेरी सक्सेसफुल, दिस 8 फाइव ईयर प्लान वाज़ वेरी सक्सेसफुल। अब हम आ जाते हैं 9 फाइव ईयर प्लान की तरफ। 9 फाइव ईयर प्लान आया था 1997 से 2002 के तक। इस समय हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका जो मेन फोकस था वो था एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ये पूछ लिया जाता है कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी हटाओ, उसका मेन मेन जो सोर्स कहाँ था? वो हम लोग का फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था। यहाँ पे भी हम लोग का 9 फाइव ईयर प्लान में भी हम लोग का एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी था फोकस, लेकिन जो ये कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ से थी? तो जड़ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में थी, जहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा देके पॉवर्टी के ऊपर बहुत काम किया गया था। इसका साथ में सोशल जस्टिस, कि सबको जस्टिस देना है, जस्टिस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके ऊपर 9 फाइव ईयर प्लान में काम किया गया। 10 फाइव ईयर प्लान, ये कब तक अप हुआ? 2002 से 2007 तक। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे और 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तो मनमोहन सिंह भी थे। दोनों साथ में पीएम थे उस समय। इसका जो हम लोग का इंटेंडेड टारगेट ग्रोथ है 8%, और हम लोगों ने ठीक-ठाक इसमें अचीव कर लिया था। अब हम आ जाते हैं 11th फाइव ईयर प्लान की तरफ। अच्छा, 11th फाइव ईयर प्लान जो था, उस समय जो 2007 से 2012 तक के चला, उस समय कुछ-कुछ बहुत ही वाइटल डिसीजन लिए गए थे। राइट टू एजुकेशन उसमें से एक था। हम लोगों ने कह दिया था कि प्राइमरी एजुकेशन अब मैंडेटरी है, सबको लेनी पड़ेगी और सबको दिया जाएगा। राइट टू एजुकेशन हम लोगों ने इंक्लूड किया था। फिर राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इस चीज़ को भी हमने इंक्लूड किया था। और रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इस पे भी हम लोग ध्यान दे रहे थे कि रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ तो करना है, रैपिडली भी करना है, लेकिन वो इंक्लूसिव भी होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं 12th फाइव ईयर प्लान की तरफ, जो कि हम लोग का लास्ट फाइव ईयर प्लान भी था। 2012 से 2017 तक का इसका टारगेट था, लेकिन ऐज़ 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, एनडीए की गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो 2012 से 2014 तक ही चल पाया था। इस समय में हम लोग का फोकस था मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। हम लोग का टारगेट था इस समय 9%, हम लोग अचीव किए थे 8%। उसके बाद इसको स्क्रैप कर दिया गया था, क्योंकि 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट जब आई थी, तो उस समय एनडीए की गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को स्क्रैप करके एक आयोग का गठन किया था, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया था। इसका क्या-क्या मेजर फंडा था नीति आयोग का, कि हम लोग हर 3 साल में 3 ईयर का एक्शन एजेंडा रहेगा, 3 ईयर का एक्शन एजेंडा रहेगा हम लोग का। हम लोग क्या करेंगे, 7 साल में एक मीडियम टर्म प्लान करेंगे, 7 ईयर्स का एक मीडियम टर्म प्लान रहेगा और 15 ईयर्स का एक लॉन्ग टर्म विज़न रहेगा। नीति आयोग ऐसे काम कर रहा था। अब 5 ईयर प्लान की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस हिसाब से ये काम करने लगा था। अब इसके जो चेयरमैन थे, वो थे स्वयं प्रधानमंत्री, पीएम सर थे, और उस समय वाइस चेयरमैन थे, आपका अभी वाइस चेयरमैन है इसके, पूछ लिया जाता है कभी-कभी, सुमन बेरी, और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये भी एग्ज़ैक्ट डेट पूछ लिया था कि नीति आयोग कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आप बता देंगे 2015 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसको हम प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। तो मोट-मोट यही यही चीज़ें थी 5 ईयर प्लान। आई होप आपको समझ आया होगा, आप टाइमलाइन के वाइज़ समझ पाए होंगे क्या-क्या चीज़ें हुई थी, कैसे क्या हम लोगों ने ग्रोथ किया। कोई भी आपका कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Thank you for watching. Please subscribe and press the bell icon for latest updates.